जंग के कैदियों के इंतखाबात में अदम दिलचस्पी। डिस्ट्रिक्ट जेल के सिर्फ 20 कैदियों की पोस्टल बैलेट पेपर्स के लिए दरख्वास्त। कैदियों का हक राय दही का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए लाएअमल मुरतब कर लिया गया। पोस्टल बैलेट पेपर्स कैदियों को जेल इंतजामिया के जरिए फराहम किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं, जंग के कैदियों के इंतखाबात में अदम दिलचस्पी। डिस्ट्रिक्ट जेल के सिर्फ 20 कैदियों की पोस्टल बैलेट पेपर्स के लिए दरख्वास्त। कैदियों का हक राय दही का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए लाएअमल मुरतब कर लिया गया। इंतखाबात में अदम दिलचस्पी। डिस्ट्रिक्ट जेल के सिर्फ 20 कैदियों की पोस्टल बैलेट पेपर्स के लिए दरख्वास्त। कैदियों का हक राय दही का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए लाएअमल मुरतब कर लिया गया। पोस्टल बैलेट पेपर्स कैदियों को जेल इंतजामिया के जरिए फराहम किए जाएंगे। पोस्टल बैलेट पेपर्स कैदियों को जेल इंतजामिया के जरिए फराहम किए जाएंगे। कैदियों का हक राय दही का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए लाएअमल मुरतब कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल के सिर्फ 20 कैदियों की पोस्टल बैलेट पेपर्स के लिए दरख्वास्त। कैदियों का हक राय दही का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए लाएअमल मुरतब कर लिया गया। बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, 20 कैदियों की जानिब से सिर्फ पोस्टर बैलेट पेपर के असूल के लिए दरखास्तें दी गई हैं। ताहम जो है वो कैदियों के इन 20 कैदियों के लिए भी जो है जेल इंतजामिया की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भरपूर तौर पर जो है वो सिक्रेसी को कायम रखते हुए हक राय दही इस्तेमाल करने का तरीकाकार जो है वज़ा किया गया है। ये दरखास्तें जो है वो जेल इंतजामिया के जरिए रिटर्निंग अफसरान को फराहम की गई हैं, जबकि जो पोस्टल बैलेट पेपर हैं वो भी जेल इंतजामिया की जानिब से कैदियों को फराहम किए जाएंगे, जहाँ उनको मुकम्मल तौर पर सिक्रेसी फराहम की जाएगी, जिसमें वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी के अलावा जो है वो अगर बात की जाए सरकारी मुलाजमीन की, तो सरकारी मुलाजमीन की ड्यूटी आर्डर्स भी जो है वो कल से जारी होना शुरू हो गए हैं। NA 109 और शहरी हल्का PP 127 में ताहाल जो है वो ड्यूटी आर्डर्स जारी होना बाकी हैं। सूरत हाल के पास जो है वो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको कल शाम तक के औकात जो है वो फराम किए गए हैं। कल शाम तक वो अपने जो है बैलेट पेपर्स जो है पोस्टल बैलेट पेपर्स जो हैं वो अपने ड्यूटी आर्डर्स के हमरा रिटर्निंग अफसरान को जमा करवा सकते हैं। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जो है वो सुबह जो है वो 9 बजे से लेकर शाम जो 5:30 बजे तक जो है वो तमाम तर ऑर्डर्स की वसूली का अमल जो है वो जारी रहेगा। और इस हवाले से रिटर्निंग अफसरान की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि पोस्टल बैलेट पेपर्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा SOPs हैं और ज़ाब्ता अखलाक है, उसके मुताबिक मुकम्मल शुदा सील शुदा लिफाफों में रिटर्निंग अफसरान को जमा करवाए जाए। और इसके लिए मखसूस लिफाफे भी जो है वो पोस्टल बैलेट पेपर्स के साथ जो है वो जारी किए गए हैं, जिसके तहत तमाम तर जो पोस्टल बैलेट पेपर्स हैं वो रिटर्निंग अफसरान को पहुँचेंगे। और तहम जो है वो इलेक्शन के रोज़ जो है वो गिनती मुकम्मल होने के बाद इन पोस्टल बैलेट पेपर्स को खोला जाएगा और इसको गिनती के अंदर शामिल किया जाएगा। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से तमाम तर जो ऐसे जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, इलेक्शन के अफसरान हैं, उनको हिदायत जारी की गई है कि पोस्टल बैलेट पेपर्स के अलावा जो है अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देने के हवाले से भी इक़दाम जो है वो मुकम्मल करें। और इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ड्यूटी ऑर्डर्स में जारी होने में जो ताख़ीर का सामना करना पड़ा है वो सरकारी मुलाजमीन की जानिब से ट्रेनिंग के अमल में शिरकत ना करने के बाइस हुआ है। और इस शिरकत ना करने के बाइस जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूरत हाल पर सख्त नोटिस लिया गया और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जंग की जानिब से भी तकरीबन जो है 16 के करीब जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको शोकाज नोटिस जारी करते हुए उनके खिलाफ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई का अमल भी शुरू कर दिया है। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।